आज हम ऊतक के अंतर्गत टिश्यूज़ में सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और उनके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। ऊतक और उनके प्रकारों के बारे में हमने देखा था कि ऊतक दो तरह से विभाजित किया जा सकते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक में, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। और पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में विभज्योतक का अध्ययन किया था। आज हम स्थायी ऊतक के प्रकार सरल ऊतक पर चर्चा करेंगे। वास्तव में क्या होता है कि जो स्थायी ऊतक जो होते हैं वो विभज्योतक से कैसे अलग होते हैं। एक्चुअल क्या होता है कि जो विभज्योतक होता है उसी से फर्दर जो बाद में बनने वाले ऊतक होते हैं वो स्थायी ऊतक होते हैं। कौन से वाले? वे ऊतक जो आगे विभाजन की क्षमता खो देते हैं। मतलब विभज्योतक के ऊतक से बनी ऐसी कोशिकाएं जो आगे विभाजन की क्षमता खो देती है, वो सब मिलकर एक खास कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार ले लेती है और इन्हें हम कहते हैं स्थायी ऊतक। मतलब क्या है कि जो स्थायी ऊतक के जो जिन सेलों से मिलकर बने होते हैं उनके सेल जो है वो डिवाइड करने या विभाजन करने की जो अपनी एबिलिटी है उसको खो देते हैं और अपना एक खास विशिष्ट रोल या कार्य वो करने लगते हैं और उनका स्थायी रूप और आकार भी बना लेते हैं। तो ऐसे ऊतक कहलाते हैं स्थायी ऊतक। मतलब विभज्योतक के बाद में विभज्योतक से बनी ऐसी कोशिकाएं, है ना, विभाजन से बनी ऐसी कोशिकाएं जो आगे विभाजन की क्षमता खो देती है, वो फिर जो है मिलकर विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार ले लेती है और वो क्या बनाती है? फिर स्थायी ऊतक को बनाती है। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो हम करेंगे सरल स्थायी ऊतक का। स्थायी ऊतक दो तरह के होते हैं, एक सरल और एक जटिल। सरल ऊतकों का जो निर्माण होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। मतलब सरल ऊतक जो होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और एक ही तरह से दिखाई देते हैं, जबकि जो जटिल ऊतक होते हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। तो हम आज केवल बात करेंगे सरल स्थायी ऊतक के प्रकारों पर, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के प्रकारों पर, जो कि तीन तरह के हैं: पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्या है सरल स्थायी ऊतक? एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं और एक ही तरह से दिखाई देते हैं। अब इसके जो प्रकार हैं वो हम ले रहे हैं, एक एक करके इसका हम अध्ययन लेते हैं। देखिए इसके अनुप्रस्थ काट हम यहाँ चित्र में दर्शा रहे हैं। पेरेनकाइमा, फिर ये कॉलेनकाइमा और फिर आखिरी में स्क्लेरेनकाइमा। तो चलिए सबसे पहली बात कर लेते हैं। पेरेनकाइमा जो है ये पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब इनकी जो सेल्स होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो है वो जो जीवित कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती है। तो हम कहते हैं कि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और कौन सी होती है? वो जीवित होती है। अब कॉलेनकाइमा पर जब आप बात करेंगे तो ये इनकी जो कोशिका भित्ति है वो भी सेल्यूलोज की होती है, बट मोटी होती है। मतलब लगभग अनियमित मोटाई की होती है, क्योंकि जिसके कोनों में पैक्टिन जमा होता है। तो ये मोटी कोशिका भित्ति वाली जीवित लंबी कोशिकाओं का बना होता है। कौन? कॉलेनकाइमा। तो ये थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा कि ये जो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो भी जीवित कोशिकाओं से बनी है, पर वो जो है मोटी होती है। और इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। और स्क्लेरेनकाइमा में तो एक खास बात आप ध्यान रखिएगा कि इनकी कोशिका भित्ति अधिक मोटी होती है। एक्चुअली उसका कारण क्या है? लिग्निन के कारण, है ना। और ये जो बना होता है मृत और लंबी कोशिकाओं का बना होता है ना। तो लिग्निन जमा होने के कारण ऐसा होता है। तो इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? अधिक मोटी होती है और मृत और लंबी कोशिकाओं का ये बना होता है स्क्लेरेनकाइमा। एक्चुअली लिग्निन क्या है कि ये कोशिकाओं को दृढ़ बनाने वाला, सीमेंट की तरह कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ मान सकते हैं आप। तो ये इसलिए इसे स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। और इनमें चूंकि ये पेरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक है और इसको हम मृदु ऊतक भी कहते हैं, सॉफ्ट भी इसको टिश्यू भी बोलते हैं।
तो अब आगे बढ़ते हैं। जो पेरेन्काइमा होता है उनकी कोशिकाओं के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। देखिए ये जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है कोशिकाओं के बीच, इसमें काफ़ी रिक्त स्थान इनकी कोशिकाओं के बीच में होता है पेरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा में अगर आप देखें तो इनकी कोशिकाओं के बीच बहुत कम रिक्त स्थान आपको मिलेगा, बहुत ही कम रिक्त स्थान इनकी कोशिकाओं के बीच में होता है। जबकि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है उनकी कोशिकाओं के बीच में कोई भी आंतरिक स्थान नहीं होता है। तो क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान बचता ही नहीं है, तो इनकी कोशिकाओं के बीच में कोई भी आंतरिक स्थान नहीं होता है। तो आप जब पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा पर बातचीत करें तो इसको अवश्य ध्यान रखिएगा कि कोशिका भित्ति के आधार पर इनमें आपको अवश्य अंतर आना चाहिए कि ये पतली जीवित, एक्चुअली इसकी कोशिका भित्ति पतली है, इसकी मोटी है, इसकी अधिक मोटी है। ये जीवित कोशिकाओं से बना है, ये भी जीवित से, ये मृत कोशिकाओं से। इस तरह से इसकी कोशिका भित्ति के आधार पर इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। फिर अगली बात, इनके काम क्या है, तो ये ऊतक पौधों को सपोर्ट करता है ना। ये तने, जड़, पत्तियों, फलों, फूलों हर पार्ट में ऊतक होता है और पौधों को क्या करता है, सपोर्ट करता है और भोजन का भंडारण करता है, स्टोरेज का काम करता है। जबकि जो कोलेनकाइमा है ये पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तने, इनमें लचीलापन लाने का काम करता है। तो ये लचीलेपन का काम करेगा और ये पौधों को यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है या मैकेनिकल हेल्प जो है पौधों की करता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, चूँकि हमने कहा दृढ़ ऊतक है तो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, तो जो पौधों के जो पार्ट्स होते हैं उनको मजबूती प्रदान करने का काम ये करता है। चलिए अब हम पेरेन्काइमा की और थोड़ी टाइप्स पर बात करेंगे। पेरेन्काइमा के अंतर्गत अगर आप देखें तो कुछ पेरेन्काइमा का खास यहाँ जिक्र करना आवश्यक है। जैसे कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो इन्हें कहते हैं हम क्लोरेन्काइमा, है ना। तो जो कुछ पेरेन्काइमा ऊतक ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इन्हें क्या बोलते हैं हम, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण से हम सभी भली भांति परिचित है, जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसा कुछ पेरेन्काइमा ऊतक जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है और उन्हें क्या बोलते हैं हम, क्लोरेन्काइमा। दूसरी बात, जो जलीय पौधे होते हैं जो जल में बड़े होते हैं, उन पौधों की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती, कैविटीज़ होती है ना। उनमें बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होती है हवा की, खाली खाली जगह आपको दिखाई देगी। उनको अगर उनका सेक्शन काटेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनमें काफ़ी खाली जो है जगह ऐसी देखिए, इसके इस हिस्से को देखिएगा तो यहाँ इस तरह से बहुत खाली जगह आपको दिखाई देगी। हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होती है जो पौधों को तैरने के लिए क्या करती है, उत्प्लावक बल प्रदान करती है, फोर्स ऑफ बायंसी उनको देती है जिससे वो पौधे तैर सकें। तो वो इस प्रकार के जो पेरेन्काइमा होते हैं उनको एरेन्काइमा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पेरेन्काइमा में जिनमें क्लोरोफिल है उन्हें क्लोरेन्काइमा, और ऐसे पेरेन्काइमा जिनमें जो पानी में तैर सके उनको हम बोलते हैं एरेन्काइमा, जो जलीय पौधे होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना। तो एक और ख़ास बात कि तनों और जड़ों के जो पेरेन्काइमा होते हैं वो पोषण करने वाले पदार्थ और जल का संग्रहण भी करते हैं। तो वैसे हम बता ही चुके हैं कि जो पेरेन्काइमा है वो संग्रहण का काम भी करते हैं। धन्यवाद।